बहुत बहुत बधाई आपको मिर्जा साहब। थैंक यू। तालियां तो छबली हो गई है जनता की, क्या बात। देखो सब लोग मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं मिर्जा इसहाक बेग साहब। तो ये एक टेलर हैं और ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मिर्जा साहब। थैंक यू सर। तो अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनके कंपेनियन के रूप में इनकी बेटी आई हुई हैं और ये हैं। नमस्कार, आदाब और आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम। आपका नाम? मेरा नाम बुशरा फिरदौस है। बुशरा जी बहुत सुंदर नाम है आपका। जी सर। और जल्दी से आपको बता दें क्यों सुंदर है। बुशरा का माने होता है गुड न्यूज, जी यस सर। अच्छी खबर। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी 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 सर। सर। 3 आदमी तो मिलकर आज नाम आपके रखे। आने से गुड न्यूज हो गई, आ गए हॉट सीट पर, है कि नहीं? 3 आदमी मिलकर रखे हैं ये नाम को। 3 आदमी ने रखा है, अच्छा। पहले हम लोग दोनों सोचे थे, उसके बाद इनकी जो मामी हैं वो भी सोचे, उसके बाद हम गांव में जाकर फिर सजेशन किए इसको। नाम तो बुशरा ही रखे, लेकिन उसके बाद में हम लोग के गांव में जो एक मौलाना थे वो बोले कि इसके पीछे फिरदौस लिख भी रखते हो। दो, चलिए। बुशरा फिरदौस अच्छा रहेगा करके। जी 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 बहुत सुंदर नाम है आपका। वंस मोर बिग हैंड फॉर मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आपको लेकर के आपके ऊपर आप क्या करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि हमारी जनता उस वीडियो को देखें। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? भैया ब्लाउज सिलाना है, लंबा आस्तीन थोड़ा करना है। छोटे आस्तीन कर देना और डोरी लगा देवे और झूमर लगा देवे और बटन वाला चाहिए। एज इट इज करिएगा, जैसे ये बैच दिया हुआ है ना वैसे ही यहाँ तक आएगा। मेरा नाम मिर्जा इसहाक बेग है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं और मैं लेडीज टेलरिंग का काम करता हूँ। सलवार सूट और ब्लाउज का काम सिलाई करता हूँ और कभी कभी वेस्टर्न स्टाइल का सिलाई भी करना पड़ता है। लेडीज टेलर होना कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है लेडीज टेलर नहीं बन सकता, क्योंकि लेडीज़ों को समझना और उनके नखरे झेलना और पैसे का मामले में निपटना लेडीज़ लोगों से हर किसी के पास की बात नहीं है, लेकिन उससे मैं निपट लेता हूँ। मैं क्या उनके साथ मैं हंस के और उनके साथ उन्हीं के तरीके से बात करता हूँ ताकि वो किस तरह से खुश हो जाएं। अब कस्टमर अगर लेडीज़ कोई अगर खुश हो गया तो समझ लो फिर मान चलो वो तो खुद आएगा ही, साथ में और 4 को पकड़ के आएगा। ये सब मेरे साथ हुआ भी है। अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं, अलग अलग डिमांड फरमाइश लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो काम मैं कभी बनाया नहीं रहता हूँ उसको लेकर आ जाते हैं। तो मुझे क्या है, नया नया काम बनाने में शौक लगता है। ये सोच के मैं तो लेता हूँ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद तो फिर हमारे घर में महाभारत शुरू हो जाता है। आप इतना भारी काम क्यों ले लिए? आपसे वो बोलना नहीं था तो बता देना था उनको कि मैं इतना भारी काम नहीं लूंगी। परेशानी उनको झेलना पड़ रहा ना, क्योंकि सिंपल काम एक की जगह में 2 होगा तो हमारे घर अच्छे से चलेगा। अब हम एक ही काम को लेके दिन भर अगर पड़े रहेंगे तो हमारा घर गृहस्थी का क्या होगा। टेलर लाइन का काम जो है वो एक कला है, वो आज कहीं ना कहीं रेडीमेड के सामने में दब गया है। लेकिन हम जैसे टेलर हैं इस कला को जिंदा रखने का कोशिश में लगे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि ये आज नहीं कल एक दिन फिर ये उभर के सामने में जरूर आएगा। मिर्जा भाई जी एक चीज पूछने आपसे हम। जी 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 सर। एक महिला एक औरत जो होती है ना, जी उसके बहुत सारे डिमांड होते हैं। जी जी सर। आदमी जो है उस डिमांड्स को समझ नहीं सकता, आप कैसे समझ जाते हैं? सर मैं सर सर बचपन से जो है मैं तो एक तो थोड़ा शर्मीले किस्म का था। हाँ हाँ। मैं लेडीज़ों से थोड़ा दूर रहता था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे फिर आना पड़ा तो लेडीज़ों के काम में ही आना पड़ा। और 17 साल से सर मैं इसमें लगा हुआ हूँ जी। और 17 साल से मैं इतना करीब हो गया हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है कि इनको क्या चाहिए। वो हमने देखा अभी जितनी महिलाएं थी, ये छोटा करो, ये बड़ा करो, इधर ऐसे करो। बुशरा, आपसे पूछना चाहता हूं,
ये तो दिन भर बिजी रहते हैं, आपको समय मिलता है बाहर जाने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए? नहीं सर, नहीं मिलता? बोलते भी है पापा को, तो पापा कहते हैं मैं तो टेलर हूँ, मैं घर में ही सिल दूंगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा, ऑलराइट। मिर्जा साहब, एक आपने अभी बात कही जो कि बड़ी अहम थी कि आजकल रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं जी। तो जो सिलाई और बुनाई का काम करते थे उनका काम कम हो गया है। उसका बहुत कम हो गया सर। हाँ, बहुत या ज़्यादा। तकरीबन नदारत ही हो गया एक तरह से। नदारत हो गया। जो ऐसी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, जी जी अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि कोई वहाँ पहुँचा और पटाख से उसको फिट हो गया एकदम बराबर। जी नहीं सर। आप किसी एक दुकान से या एक दुकानों की जो लड़ी लगी हुई है जी जी। उनके साथ आप जुड़ जाएं एज ए प्रोफेशनल फिटर। फिटर। आप कहें कि सर बहुत से आपके पास यहाँ पर आते होंगे ग्राहक, जी। और किसी की पैंट छोटी है, सॉरी लेडीज ज़्यादा होती है नहीं, आजकल लेडीज का भी पैंट बड़ा छोटा वही हो गया है। जी जी। तो कभी ब्लाउज छोटा है, ये कभी छोटा बड़ा है, हो गया, कभी छोटा हो गया। बोलिए दुकानदार को कि सर आप ऐसा मत समझिए कि आप एक ग्राहक को लूज कर जाएंगे, हमको बुला लीजिए, हम आपको आश्वासित करते हैं कि ये हम ठीक करके आपको दे सकते हैं। जी। तो आपकी जो है ना काम जो है वो चलता रहेगा, सर, वो भी काम इससे- हो और ये भी काम हो। इसमें भी मैं जुड़ा था सर, फिर? लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि जैसे उम्र होते गया, अब वो क्या है फास्ट चाहिए उनको काम। आज दिए तो अभी 2 घंटे में ला के दो, कल 4 बजे दो, परसों दे दो, तो उतना जल्दी जल्दी आजकल नहीं हो पाता है मुझसे सर। तो अब अपने साथ आप 2-3 और लोगों को जोड़ दीजिए, समय कम लगेगा, बांट देंगे आप 2-3 लोगों वो को। तो समय कम लगे, लेकिन समय जो है भी चेंज हो चुका है हाँ, कि जैसे मान लीजिए मैं 2 कारीगर को रखा, उनको ये पता चल जाता है ये लाता काम कहाँ से है, वो फिर मुझे साइड कर देते हैं, वो खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। मिर्जा साहब, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। जी जी। ये टेलरिंग में आप आए कैसे? सर मेरा तो ऐसा कोई ये नहीं था एम कि मैं टेलर का काम करूँगा। मैं पहले फार्मासिस्ट बनना चाहता था। ओह। जी। और गांव का रहने वाला हूँ, मेरा उसे परवरिश और पढ़ाई लिखाई सब उड़ीसा से हुआ है, और घर का हालत ठीक नहीं था तो मुझे 10वीं के बाद पढ़ाई रोकना पड़ा। ओहो। 10वीं के बाद जब पढ़ाई मेरा छूट गया, उसके बाद से गांव के कुछ लोग यहाँ से सूरत गए थे गांव से, और मैं सूरत गया था एक ब्रेड फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ भी 1-1.5 महीना रहने के बाद फिर मैं रिटर्न हो गया वहाँ से। रिटर्न जब हुआ रायपुर से होते हुए इधर से गया था, तो यहाँ मेरा एक दोस्त टेलर काम करता था सर, वो लेकिन पैंट शर्ट सिलाई करता था। मुझे याद आया कि चलो मैं यहीं उतर जाऊँ तो कुछ मुझे सीखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आया, उसके हफ्ता या 15 दिन के बाद वो यहाँ से फिर रिटर्न गांव हो गया। पेपर में ऐड देते रहता, उसमें देखा, उसमें एक जगह बैग के मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ हेल्पर का ज़रूरत था। मैं वहाँ गया पता करने के लिए, वहाँ पूछा कि मेरे लायक का कुछ काम है क्या, तो बोला कि आपको मशीन चलाना आता है क्या। तो मैं उस टाइम में सर मशीन चला भी नहीं जानता था। तो मैं वहाँ ऐसे हेल्पर के काम में लगा, तो बोले कि तनख्वाह जो है 300 रुपया होगा। तो मैंने सोचा सर कम से कम मेरा खर्चा तो निकल जाएगा इससे, और यहाँ कुछ सीखने का दिख भी रहा है। तो तब से मैं लेके यही टेलर काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा। उसका कुछ दिन तक जब मैं बैग का काम, पर्दा, सोफ़ा कवर ये सब सिलने लगा, मुझे लगा कि ये काम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हार्ड है। उसी बीच में जो टेलर था वो दोस्त, वो फिर वापस आया रायपुर। वापस आया तो चेंज होकर आया सर, वो पैंट शर्ट से फिर लेडीज़ काम में होके आया। तो मुझे भी वो अपने तरफ खींचने लगा कि चलो तुम लेडीज़ काम करो। मैं पार्ट टाइम में उसके पास जाता था काम सीखने के लिए। 2002 में मेरा मैरिज हो गया। अब मैरिज होने के बाद में जो इनकम था वो पर्दे का काम में, सोफा कवर का में, उसमें उतना नहीं होता था। तो फिर मैं वापस में बोला चलो कुछ तो मुझे मालूम हो गया है सिलाई का काम, मैं पार्ट टाइम में जाके फिर सलवार सूट वगैरह सिलने लगा। तो तब से लेकर फिर मैं बाद में ना ये कर रहे हैं सिलाई। करीब 2005 की बात है, तब से लेके मैं फिर इस लाइन में आ गया। ओके। आगे भी आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, जो भी मुश्किलें हैं उनको आप दूर कीजिए। मधु जी कह भी रहे थे और हमारे सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ देवी संजो कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और भद्रक उड़ीसा से आए हैं ये।
डॉक्टर मधु जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से तालियों के साथ हम उनका स्वागत। तो डॉक्टर साहब, अभी आप शिक्षा दे रहे हैं, नौजवान जो पीढ़ी है उनको आप ज्ञान सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप इकोनॉमिस्ट? न्याय की तरफ आप कैसे गए? नहीं जी, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ एक न्यू सब्जेक्ट जो लॉ, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का एक सम्मिलन है। इसको कहते हैं रेगुलेशंस, जो कि अभी आपने देखा होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कि 100 करीब रेगुलेटर देश में है। वो 92 से जब से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम दिया गया, तब से ऐसे सब रेगुलेटर बने हैं। और वो जो काम करते हैं रेगुलेशन, ये काम में लकीली मुझे चांस मिला, 5-6 रेगुलेटर में मैं काम किया और इसी को मैं जो सीखा हूँ इसको अभी बच्चे को सिखाना चाहता हूँ। जी जी। लेकिन ये पढ़ाना मेरा एक बचपन से पैशन है। इन ए सेंस से भी एक कंपल्सन था बचपन का टाइम पे। मैं बच्चों को ट्यूशन दे रहा था क्लास हाई स्कूल में, कॉलेज में, टू सपोर्ट माई एजुकेशन। बट ये चालू रहा। जब मैं जॉब मिला भी तब भी मैं शाम को कहाँ भी कुछ पढ़ा रहा था। थ्रू आउट में भी ओवर लास्ट 40 ईयर्स मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। राइट। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उन्हें आप शिक्षित कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपके साथ। कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको, और आप अपना शुभ नाम बता दीजिए हमारी जनता को। गोपा साहू। प्रणाम करता हूं, इनका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाएं इनके स्वागत के लिए। तो ये अगला प्रश्न डालने से पहले हमारे जो कंप्यूटर जी हैं ये कह रहे हैं कि आप न केवल एक प्रोफेसर हैं बल्कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट सर। ये हमारी समझ में आया नहीं सर, ये होता क्या है? बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए, देश का ग्रोथ के लिए। बिजनेस हम सबको लाइवलीहुड देता है, सबका भरण पोषण के लिए रोटी कपड़ा मकान भी देता है जी। इसीलिए सारे कंट्री, सारे गवर्नमेंट का कोशिश करते हैं कि लोगों को बिजनेस करने देना, आसान करना। इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग और बिजनेस। वर्ल्ड बैंक भी सारे कंट्री को मेजर करता है किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। और हमारा देश का अंदर में भी हो गया कि हमारा ईच स्टेट में अभी तो कंपटीशन तालुक लेवल तक चला गया है कि सब कोशिश कर रहे हैं बिजनेस करना आसान करें। आप देखोगे हर जगह इतना स्टार्टअप अभी हो रहा है। जी। कोई पिकल पापड़ बिजनेस करता है, कोई डायरी फार्मिंग करता है, पोल्ट्री फार्मिंग करता है, छोटा बेकरी कर देता है। हर एक लोग कोई ना कुछ करना चाहते हैं बिकॉज हमको फ्रीडम मिल गया बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन बिजनेस, सारे बिजनेस एक कंपटीशन है। कोई बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, कोई इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हर रेस में फर्स्ट सेकंड होंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं 3 फ्रीडम होता है, फ्रीडम टू एंट्री, फ्रीडम टू कंटिन्यू, देन फ्रीडम टू एग्जिट। फ्रीडम टू एग्जिट इज अल्टीमेट इकोनॉमिक फ्रीडम। ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी लॉ नया लाया गया 2016 में, ये करने के लिए कि जो बिजनेस फेल हुआ है, एंटरप्रेन्योर फेल किया है, इनको एक ऑनरेबल एग्जिट दे दो। और बिजनेस में वैल्यू है तो इसको जो चला पाता है इसको ला के चलाने दो, और वैल्यू नहीं है तो बिजनेस को क्लोज करके ये रिसोर्स को फिर फर्दर कहाँ यूज करो। वाह, क्या बात है। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी आंखें आपने खोल दी हमारी। मैं पत्नी जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पतिदेव डॉक्टर मधुसूदन जी ने एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है। घर पे इनका योगदान कैसा होता है? सर, बाहर ये जो भी है, घर पे तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है? अच्छा। हाँ, हमें लगा कि शायद आपको भी इकोनॉमिक्स के बारे में घर पे भी बात करते होंगे। नहीं सर, घर पे वो हर काम में मेरा हेल्प करते हैं। सुबह के चाय भी ये मेरे लिए बनाते हैं। ओहो। इकोनॉमी से संबंधित कोई ऐसा कार्य हो जो घर के पे ये कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरा फ्रीडम है, जैसे इन्होंने बताया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट। हाँ। वो मुझे पूरा फ्रीडम है, जो भी मैं चाहूँ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नहीं सर, कभी भी जा सकते हैं घर में आप, जो भी पैसा और कभी भी खर्च आ सकते हैं। अरे नहीं, भाई नहीं साहब, सर, घर में पैसे खर्च करने के मामले में पूरा फ्रीडम है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। बहुत सी महिलाएं जो है खुश हो रही होंगी। हमको इजाज़त है, हम जब चाहें घर जाएंगे,
कब चाहेंगे बाहर जाएंगे, जो खर्चा होना है पति देव निकालेंगे। ऑलराइट, जितनी लेडीज हैं सब हंस रही हैं। वी हैव गॉट फ्रीडम नाउ। ओके, और ऐसे होना भी चाहिए, क्या बुरी बात है इसमें। ओके।